बजाज और आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र एक ऐसा प्रभावशाली स्तोत्र है जो आपको किसी भी तरह की समस्या से बाहर ला सकता है। जब आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता नजर आ जाए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, उपाय मिल जाए कि बस मैं संकट से बाहर आ जाऊं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ये आपको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र एक ऐसा प्रभावशाली स्तोत्र है, जब आपको अपने काम में अपार सफलता हासिल करनी हो तो आपको इसे निश्चित तौर से करना चाहिए। आपको जब विष्णु जी की विशेष कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि विष्णु जी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे, तो आपको इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और कर्जे के लिए तो समझ लीजिए कि ये संजीवनी बूटी है। बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे उतारूं, तो आपको इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष में दूसरे भाव से धन का, 11वें भाव से लाभ का और छठे भाव से कर्जे का पता चलता है। अगर आपका छठा भाव कमजोर है तो आपको नौकरी और कर्जे जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र से आपका छठा भाव मजबूत होता है। ये एक ऐसा स्तोत्र है, एक ऐसा उपाय है जिससे आपका कर्जा शीघ्र उतर जाता है। और मैं इसे जोर देकर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी, जो कि भारतीय विद्वान, शैक्षिक सुधारक और राजनेता थे, उन्होंने खुद पत्र में लिखकर अपने बेटे को लिखा कि जब उन पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था तो उन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया था और उनका कर्जा शीघ्र ही उतर गया था। उन्होंने आगे बताया कि जब वो एक दिन गांधी जी के साथ बैठे हुए थे तो गांधी जी बहुत चिंतित थे, वो परेशान नजर आ रहे थे। मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक समस्या में फंस गया हूं और मुझे इसका हल नजर नहीं आ रहा है, क्या करूं? तभी मदन मोहन मालवीय जी एक कमरे में गए और उन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया। पाठ खत्म होने पर उन्हें एक उपाय सूझा। वो सीधा गांधी जी के पास गए और उन्होंने उनको ये उपाय बताया। गांधी जी उनका उपाय सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। मदन मोहन मालवीय जी ऐसे और बताते कि जब भी वो किसी संकट में फंसते थे, जब भी उन्हें लगता था कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते थे और उन्हें तुरंत उपाय मिल जाता था। इतना प्रभावशाली ये गजेंद्र स्तोत्र का पाठ है। श्रीमद् भागवत के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का वर्णन है। इसमें 33 श्लोक हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये स्तोत्र इतना प्रभावशाली, असरदार क्यों है, इसके पीछे की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, हाथियों का राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले थे। इसी दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुंचे और वहां जल पीने लगे। इसके बाद उस तालाब में मौजूद कमल के फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर वे सरोवर के जल क्रीड़ा के लिए उतर गए। इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ भी था। उस मगरमच्छ ने गजेंद्र यानी उस हाथी का एक पैर दबोच लिया। गजेंद्र को जब दर्द का एहसास हुआ तो पहले उसने मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सभी प्रयास असफल हो गए। इसी बीच मौजूद अन्य हाथियों ने भी गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। काफी समय बीत जाने पर भी जब वह हाथी अपने आप को ना छुड़ा पाया तो उसने श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी शुरू की और एक स्तोत्र का जाप किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा गया। गजेंद्र स्तोत्र के पाठ से खुश होकर स्वयं विष्णु जी तालाब पर आए और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट दिया।
तभी से ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बड़ा प्रचलित है और कहा जाता है जो भी इसका पाठ नित्य करता है उस पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता और उस पर विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि स्तोत्र को कब करना है। देखिए, वैसे तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ बताया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप जितने बजे सो के उठते हैं आप उतने बजे सुबह कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप जो भी चीज़ दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, समर्पण भाव से कर रहे हैं तो वो फलदायी होती है। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है, आप दिल से नहीं कर रहे हैं, आप इसे बोझ समझ रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगी। यही क्या, कोई भी चीज़ अगर आप बेमन से करें, बोझ लेकर कर रहे हैं तो वो काम नहीं करती है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं उठ पाते हैं तो सुबह आप उठिए, नहा धो लीजिए, साफ धुले कपड़े आपको पहनने हैं, विष्णु जी के आगे आपको घी का दीपक जलाना है और सुगंधित धूप जलाना है और इस स्तोत्र का पाठ करना है। वैसे ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संस्कृत और हिंदी दोनों में है, लेकिन अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी वर्क करता है। लेकिन अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बता रही हूँ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बहुत ही असरदार, बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसको कीजिए, आपको 1 से 2 बार में ही इसका असर दिखाई देगा। इतना प्रभावशाली है ये स्तोत्र। वैसे तो मैंने इस वीडियो में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के बारे में अच्छे से आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।